आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव, बसपा राज्यसभा सांसद मिश्रा जी, पूर्व मंत्री नकुल दुबे जी तथा मंच पर उपस्थित सम्मानित सभी साथीगण, बात वित्तहीन शिक्षकों को लेकर आज यहाँ इकट्ठा होकर हम लोगों ने अपनी बात को सामूहिक रूप से आदरणीय महासचिव के सामने रखने का संकल्प लिया है। इसलिए इधर उधर न भटकते हुए केवल वित्तहीन शिक्षकों के सामने जो कठिनाई है उसी पर ही हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आदरणीय मिश्रा जी ओम प्रकाश बागी और यह संगठन सदैव यह कहता रहा कि इस प्रदेश में 1986 के बाद इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 का हवाला तो दिया गया, लेकिन उसके साथ पूरी तरह से छल कपट, धोखा और एक अधिनियम, एक सेक्शन धारा की उपधारा का दुर्व्याख्या करके प्रदेश में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों को शोषण का शिकार बना दिया गया। संयोग से 2012 में जब बागी जी ने अपना एक स्वतंत्र संगठन बनाया, तब सबसे पहले सरकार को ये चिट्ठी लिखकर भेजी गई कि ये मान्यता सरकार का कपट, धोखा और अधिनियम की दुर्व्याख्या है। उस समय की सरकार ने इस चीज को संज्ञान में तो लिया, पत्र भी बागी जी के नाम से जारी किया, बातचीत के लिए भी आश्वासन दिया, लेकिन कहीं न कहीं इसके पीछे जो षड्यंत्र चलाया जा रहा था, शोषण की एक सामाजिक व्यवस्था जो तैयार की जा रही थी, उसे मूर्त रूप देने के लिए इस पर कुछ भी कार्य नहीं किया गया। साथियों, वित्तहीन के जो हमारे शिक्षक साथी यहाँ उपस्थित हैं, वो लोग जानते हैं कि 1982 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ, उसके लिए एक एक्ट बना और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा में शासन स्तर से अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लेकिन इस प्रक्रिया में विद्यालयों से रिक्तियों का अधियाचन लेना, उन पदों पर विज्ञापन प्रकाशित करना, उसके लिए जो मानक थे, परीक्षाएं संचालित कराना, उसका परिणाम घोषित करना, लंबी प्रक्रिया के कारण विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से जो देरी चल रही थी, उस देरी को पाटने के लिए यह प्रबंधक को अल्पकालीन समय के लिए व्यवस्था दी गई कि प्रबंधक अधिनियम की धारा 7 के अधीन विद्यालय में अल्पकालीन शिक्षक की नियुक्ति कर लेगा। लेकिन दुर्भाग्य हम सबका कि 86 में जो ही ये कानून बना, या तो समय विधानसभा और विधान परिषद में बात करेंगे, थोड़ा सा कुछ उत्तेजना वाले शब्द जवाब में आ गए थे, लेकिन शिक्षक होने के नाते मैं उनका प्रयोग नहीं करूंगा। जो धोखा और कपट किया वो आज तक चल रहा है और आदरणीय मिश्रा जी 35 साल हो चुके हैं।
1988 में केवल एक सामान्य आदेश, डायरेक्टर का एक आदेश पारित कर दिया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा से में पदों के सृजन और अनुमोदन पर रोक लगाई जा रही है। छियासी के पहले तक मान्यताएं जिस तरह से चल रही थी, वहां 82 के एक्ट के अधीन शिक्षकों की नियुक्ति का प्राविधान शुरू हो चुका था, लेकिन क्योंकि उस समय सरकार में बैठे लोगों को एक नई व्यवस्था देकर शोषणवादी समाज की स्थापना करनी थी, एक सोचा सा समझा षड्यंत्र चलाया गया और वित्त विहीन के नाम पर संस्था की मान्यता देना प्रारंभ कर दिया। और हाँ, इसके लिए जो स्थिति आज पैदा हो गई, निश्चित रूप से हम लोग लगभग हताश से थे, लेकिन बहन मायावती जी ने, हम लोगों ने इसके पूर्व बहन जी से कोई संपर्क नहीं किया था, हमारी अपनी बात अपनी तरफ से नहीं पहुंची थी, लेकिन पता नहीं किस तरह से हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला कि बहन मायावती जी ने वित्त विहीन शिक्षकों के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन करके उनकी जो विसंगतियां हैं उसको निस्तारित करते हुए उनको वेतन की श्रेणी में लाने का प्रयास करेंगी। निश्चित रूप से इस तरह की सूचना पढ़ करके मन में एक बार फिर से उत्साह जगा कि निश्चित रूप से हम लोग चल करके मायावती जी से भी मिले और इसमें जो पार्टी के पदाधिकारीगण हैं उन लोगों के सामने अपनी बात पूरी तरह से पहुंचा दें। उसी क्रम में ये हम लोगों ने लखनऊ में भी संपर्क किया और आज यहाँ पर वित्त विहीन शिक्षक साथियों आपके बीच में बसपा की तरफ से बसपा की नीतियों के सूत्रधार कर्णधार सब आपके सामने उपस्थित हैं। निश्चित रूप से आज इस पर विस्तार से वही लोग खुलासा करेंगे और बताएंगे। निश्चित रूप से हमारा ये विश्वास है कि 2022 ये हम लोगों की मुक्ति का काल होगा। जय हिंद, जय भारत।